हेलो एवरीवन, आई एम योर होस्ट गैरी सिंघम और मैं आज आपके साथ बात करने वाला हूँ नीट अंडर ग्रेजुएट 2021 के लिए, जो कि अप्रॉक्स 1 मंथ बोल सकते हो आप, इतना ही टाइम रह गया अभी उसके लिए। क्योंकि जब जैसे अगस्त ख़त्म होगा और सितंबर शुरू होगा तो उस सितंबर के स्टार्टिंग वाले टाइम पे, उस फेज़ पे आपका दिमाग, आपका जो माइंड सेट इतना ज़्यादा कैपेबल नहीं होता है किसी का भी। ऑफ कोर्स सी बात है, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है कि आप किसी भी चीज़ को रिटेन कर सकें या गेन कर सकें, कुछ नया गेन कर सकें। इसलिए ये 1 मंथ बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। अब मैं अपने एक्सपीरियंस को देखते हुए या फिर मेरे जो कलीग्स हैं उनके साथ मैंने बात की, उनके एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करूंगा और उसमें से कुछ एक पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा जो कि आपके लिए बेनिफिट साबित हो सकते हैं अगर आप उसको ध्यान से सुने। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि अपने आप कान बंद कर लीजिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। अपने ऊपर बिलीव करना सीखिए। कान बंद करने का मतलब ये है कि आपके आसपास की जितनी भी आवाज़ें हैं, अब उसके अंदर वो आवाज़ें कहीं से भी हो सकती हैं, सोशल मीडिया से हो सकती हैं, टीवी से हो सकती हैं, या फिर किसी के थॉट्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं। तो इन सभी की जो आवाज़ें आपके आसपास आ रही हैं, आप उसको बंद कर दीजिए। अपने कानों को बंद कीजिए। सिर्फ अपनी इंटरनल जो आपके अंदर जो एक थॉट आ रहा है, क्योंकि आप अपने आप को अच्छी तरह जानते हैं, उसको सुनिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब उसके बाद आपके पास टाइम है बिल्कुल कम, सिर्फ 1 महीना है। आप 1 महीना लेके चलिए, 30 डेज़। अब वो टाइम आपको मैनेज करना है किस तरीके से। देखिए, जो भी आज तक आपने किया वो किया आपने अपना रैंक बनाने के लिए, पर ये जो 1 मंथ होता है ये होता है सिलेक्शन के लिए, कि आपको सेलेक्ट होना है मेडिकल कॉलेज में। उसके लिए 1 मंथ क्रूशियल है। आपने मेहनत की, अच्छी बात है, उससे आपका रैंक इम्प्रूव होगा, पर आपको सिलेक्शन लेनी है, वो डिपेंड करता है ये जो लास्ट 1 मंथ होता है उसके ऊपर। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि नीट अंडर ग्रेजुएट जो एग्ज़ाम है वो है एक रिकॉल, मेमोरी बेस्ड, कि आप कितनी जल्दी रिकॉल कर सकते हो, कितना एक्यूरेट रिकॉल कर सकते हो। तो जितना रिसेंट रिवीजन होगा आपका, जितना रिसेंट टचिंग होगी आपकी सिलेबस के साथ, उतना अच्छा रिकॉल कर पाओगे आप। तो ये एक साइंटिफिक बोल सकते हो आप, एक अप्रोच है सिलेक्शन लेने के लिए, अच्छा परफॉर्म करने के लिए। तो अब इस 1 मंथ के अंदर आपको क्या करना है? बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी को थोरो रिवाइज कीजिए। जितना आपके अंदर कैपेसिटी है एनसीईआरटी को जितनी बार रिवाइज करने की, उतनी बार रिवाइज कीजिए। क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर से पेपर नहीं आएगा, ना आया है इसमें नीट के अंदर, ना पेपर आया है और ना अभी आने वाले टाइम तक आएगा। मेरे हिसाब से तो 100% ही एनसीईआरटी से होता है। कुछ को लगता है कि कुछ एक पॉइंट्स एनसीईआरटी से बाहर है, पर वो कुछ एक पॉइंट्स आपका मतलब कुछ नहीं बिगाड़ने वाले। अगर आपको थॉरो एनसीईआरटी का नॉलेज है, आप जल्दी रिकॉल कर सकते हो उसको। तो फिज़िक्स केमिस्ट्री के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करने हैं, जितने ज़्यादा हो सके। 1 दिन में 1 कीजिए या फिर 2 दिन में 1 कीजिए। उसको थॉरो इंटरप्रेट कीजिए कि आपके कौन से क्वेश्चन में क्या पार्ट वीक है। अगर आपकी थ्योरी पार्ट वीक है तो आप थ्योरी को रिवाइज़ कीजिए। फॉर्मूलेज वीक हैं, फॉर्मूलेज को रिवाइज़ कीजिए। कोई कॉन्सेप्ट आपको लगता है कि आपको वो दोबारा से समझना है तो उसको रिवाइज़ कीजिए। पर जो चीज़ डेफिनेटली आपको बिल्कुल भी नहीं आती है, मतलब आपने अब पूरे साल या फिर 2 साल में उसे पढ़ी नहीं है बिल्कुल भी, आपको उसका कोई आइडिया नहीं, उसको रहने दीजिए। ऑफकोर्स सी बात है, वो कुछ एक पॉइंट्स होंगे, उसको इस टाइम रहने दीजिए। फोकस कीजिए आपको क्या आता है, अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर फोकस कीजिए। तो ये था नेक्स्ट पॉइंट जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे जैसे आप तैयारी करोगे तो 1 दिन जाएगा, 2 दिन जाएंगे, 3 दिन जाएंगे, 4 दिन जाएंगे और ये महीना एकदम से निकल जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी डेली बेसिस प्रोग्रेस होनी चाहिए। अब वो प्रोग्रेस जो है वो किसी भी एंगल से हो सकती है, चाहे वो आपकी मेंटालिटी की प्रोग्रेस हो कि आपका माइंड स्ट्रांग होता जा रहा है, आप स्ट्रेस को अच्छी तरह टॉलरेट कर सकते हैं, कोऑपरेट कर सकते हैं अपने स्ट्रेसफुल कंडीशंस में अपनी मेंटालिटी के साथ। किस आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है, आपको उस चीज़ को मॉनिटर करना है कि आपका डेली बेसिस पे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है, आपका डेली बेसिस पे जो आपका नॉलेज का लेवल है, जो रिकॉल करने की कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ हो रही है, आपके डेली बेसिस पे जो एक्यूरेसी और स्पीड है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो इन चीज़ों के ऊपर आपने मॉनिटर करना है अपने आप को। और हाँ, जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस हैं गाइस, देखो डिस्ट्रैक्शंस कभी भी बाहर से नहीं होती हैं, इस बात को आप ध्यान रखिए कि बाहर से कभी भी कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होती है। डिस्ट्रैक्शन होगी अंदर से, आप अपने आप को ही डिस्ट्रैक्ट करोगे। मतलब आप पढ़ने बैठे हो पर आपका माइंड कहीं हो जा रहा है, आप कुछ और सोच रहे हो। मोस्ट ऑफ द केसेस, मैंने पहले भी आपको अपनी वीडियोस में बताया है कि मोस्ट ऑफ द केसेस पे हम अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं,
कि हम मतलब नीट क्लियर हो जाएगा, हम ये करेंगे वो करेंगे। लीव दैट, अपने आप को स्ट्रांग बनाइए और फोकस कीजिए सिर्फ ओनली एंड ओनली एग्ज़ाम के ऊपर, क्योंकि ये 1 मंथ क्रूशियल है। अब 1 मंथ के बीच में आप क्या क्या कर सकते हो वो आपकी अपनी कैपेसिटी है, पर मिनिमम एनसीईआरटी जो है बायो की वो आप रिवाइज़ कर सकते हो काफ़ी टाइम। मेरे हिसाब से तो अगर आप 4 to 5 टाइम्स रिवाइज़ कर लीजिए तो बेटर है, इतनी स्पीड रखनी पड़ेगी आपको। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिवाइज़ कर सकते हो। और हाँ, फिज़िक्स और केमिस्ट्री में जो फार्मूलेज़ हैं और जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं आप उनको रिवाइज़ कर सकते हो। मिनिमम तो आप ये काम कर ही सकते हो, और नीट में इससे सिलेक्शन हो जाएगी अगर आप सिंसियर होके इस 1 मंथ को यूटिलाइज़ करते हो। तो यही बात मैंने को आपके साथ शेयर करनी थी। अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए, बस इन बातों का ध्यान रखिए। मिलता हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको आ जाए, पॉजिटिव कंटेंट आपके पास पहुँचे। लगे रहिए, जोर लगा के, मतलब मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।